हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में कुछ पैटर्नों को हम सीखते हैं, समझते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं कि किस तरह से उन पैटर्नों ने वर्क किया। उनके हिसाब से अगर ट्रेड प्लान किया हुआ होता तो किस तरह से ट्रेड का सेटअप काम करता है। तो ये है हमारे सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न। ठीक है, इनको हम पहले एग्जाम्पल प्लस पैटर्न हम देख लेते हैं। पैटर्न की बात करें, इवनिंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमारे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न थे, यानी कि 15 तरह की आपके पास एंट्री और एग्जिट अवेलेबल है। उन 15 के हिसाब से हम इंटरडे में चेक करते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो, स्टॉक हो, किसी में भी। उसमें सिर्फ इन पैटर्नों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह से मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। सिर्फ इन पैटर्नों को सीखा जा सकता है, उनको हम सीखेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट। बजाज फाइनेंस के चार्ट में क्या है कि हमारे पास फर्स्ट कैंडल क्या है, रेड। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो क्लोजिंग मिल गई, और जो कैंडल क्लोज करेगी वही उसी के लो का एसएल रहेगा, और वहां से जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो हम इसको कौन सा सेटअप बना है वो हम देखते हैं। हमारे पास में ये वाला सेटअप बना, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। तो ये आपका एसएल का काम करेगा। यहां से इसको आपको देख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है। ये रेड कैंडल ब्रेकआउट यानी कि आरसीबीओ हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईसीआईसी में क्या बना है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या है, हम कल के हाई के ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास में इवनिंग स्टार और इवनिंग स्टार के हिसाब से जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, क्लोजिंग मिल गई, एंट्री मिली, और उसके बाद में प्राइस अपना उसी डायरेक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे में आरसीबीओ, उसके बाद आपका ब्रिटानिया में भी आरसीबीओ, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में इसमें जीसीआर था। जिनकी पहली कैंडल है, प्राइस है ना नीचे गई, नीचे जाने के बाद ऊपर क्लोज की, फाइनली ग्रीन कैंडल के हिसाब से यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। तो हमारे पास में क्या है कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, यानी कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से हमारे पास में ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। फिर ये पिवट है, नियरेस्ट बाई जो भी आपको रेजिस्टेंस दिखेगा वो आपका टारगेट रहेगा। अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा पैटर्न हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास में जीसीआर है। जीसीआर वाला ये वाला पैटर्न, इसमें क्या है कि दिन की पहली कैंडल से यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके हिसाब से इस टारगेट के लिए प्लान किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओडी सेटअप। ओडी सेटअप में क्या है कि हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज करके ग्रीन कैंडल बनाते हैं। याद रहे, रिजेक्ट होकर रेड कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बनाते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास में ओडी सेटअप कंसीडर किया जा सकता है। ओडी सेटअप के हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको जो नियरेस्ट आपके पिवट हैं उनको आप टारगेट मान सकते हैं, या फिर आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है
उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। उसके बाद है ना पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ग्रासिम। ग्रासिम में रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला। उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसमें भी आरसीबीओ के हिसाब से देखा। आप कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी। उसके बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में रेड कैंडल ब्रेकआउट, और आपका भारत फौज में भी हमें क्या देखने को मिला, उसमें आपको रेड कैंडल वो ओडी सेटअप के हिसाब से आपको, क्योंकि हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहे हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद आपको एपीएल अपोलो ट्यूब में इवनिंग स्टार सेटअप देखने को मिला। ये हम इवनिंग स्टार के हिसाब से आपको यहाँ ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में क्या है, हम कल के हाई के ऊपर क्लोज करके ओपन हुए, ऊपर क्लोज कर गए, तो ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी हमें ट्रेड देखने। इसके बाद है हमारे पास वो है टीवीएस। टीवीएस मोटर में क्या है, इवनिंग स्टार के हिसाब से हम कल के हाई प्लस ये वाला जो पिवट है वो मंथली पिवट है, मंथली प्लस दोनों से, और डेली पिवट, यानी कि हम हमारे पास में तीन तीन आपको रेजिस्टेंस मिल गए कि हम क्रिस्टल जैसा मिला कि हम इस क्रिस्टल से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज करे हैं और यहाँ से पुल बैक के साथ फिर गिरना स्टार्ट किए हैं। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भी एक बढ़िया इवनिंग स्टार सेटअप देखने को मिला। इसके बाद है हमारे पास टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में भी हमारे पास में क्या है कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोज है, तो ये पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से इसमें भी आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद आरबीएल बैंक है। आरबीएल बैंक में भी प्रीवियस डे हाई से हम रिजेक्ट होके क्लोज कर रहे हैं, तो हमारे पास में ओडी सेटअप बनता है। ओडी सेटअप के हिसाब से आपको यहाँ भी क्लियर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला। फिर है पीरामल इंटरप्राइजेज। पीरामल इंटरप्राइजेज में भी हमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी देखने को मिला। उसके बाद एमसीएक्स। एमसीएक्स में प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके हम क्लोज कर रहे हैं, ओडी सेटअप है। उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया में, इसमें क्या हम जिनकी पहली कैंडल से रिजेक्ट होके ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास में फाइनली ये टारगेट होता है। बाकी हमें 1:2 जनरली हमें यहीं तक मिल गया, और ये आपका सीपीआर के साथ साथ आपका ये डे हाई यानी कि सॉरी डे लो का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, जिससे जीसीआर बना। इसके बाद लास्ट है, हम देखते हैं जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में भी हमको पाया ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी ट्रेड देखने को। तो ये हमने देखे कि 15 प्राइस एक्शन पैटर्न थे, उनको बारी बारी से हम स्टॉक स्कैन करके देखते हैं कि कौन सा हम पहली कैंडल से रिट्रेस कर रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर आपका प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके कर रहा है, इवनिंग स्टार बन रहा है कि मॉर्निंग स्टार बन रहा है। वो हम सारे पैटर्नों को हम देखते देखते अगर इस लोकेशन पे है तो कौन सा पैटर्न हो सकता है, तो हमने ये आइडेंटिफाई करा और उसके हिसाब से जो ट्रेड बन सकता था वो देखा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।